नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको कि अब इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेशनल नंबर क्लास 8 चैप्टर नंबर 1। तो रेशनल नंबर बताने से पहले मुझे आपको हिस्ट्री बतानी थी, वो मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियोस में देख सकते हैं। रेशनल नंबर प्लेलिस्ट के अंदर आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसमें कैसे कैसे नंबर्स का इवॉल्व हुआ था वो सब मैंने डिस्कस कर लिया है। अब बारी आती है रेशनल नंबर्स की, कि सबसे पहले ये कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले है व्हाट इज रेशनल नंबर। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि रेशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, रेशनल नंबर इंटीजर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इन सब के बीच में बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको डेफिनेशन को ही ब्रेक डाउन करूंगा। आप सिर्फ चेकलिस्ट बनाइएगा, टिक मार्क बनाइएगा, टिक बॉक्सेस बनाइएगा। अगर आपके वो बॉक्सेस टिक हो रहे हैं तो वो नंबर रेशनल नंबर है। अगर उन बॉक्सेस में से एक भी बॉक्स आपका टिक नहीं हो रहा है तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं है। तो आपको मैं 3 चेक बॉक्स बताऊंगा, आपको माइंड में ये चेक बॉक्स याद रखने हैं। बस आपको ये देखना है कि ये तीनों टिक हो रहे हैं तो वो मेरा नंबर रेशनल नंबर है। अगर इनमें से वो एक भी कोई बॉक्स अगर टिक नहीं हो रहा है तो वो मेरा नंबर रेशनल नंबर नहीं है। जैसे पहला चेक बॉक्स P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। पहला चेक बॉक्स ये है, P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा चेक बॉक्स P एंड Q both should be integers। ठीक है। और तीसरा चेक बॉक्स Q is not equals to 0। अगर ये तीनों चेक बॉक्स किसी भी नंबर के लिए टिक हो रहे हैं, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो इंटीजर हो, तो वो नंबर रेशनल नंबर होगा। सिंपल सी बात। एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने लिखा 3। सबसे पहले आप बोलोगे, आप चेक बॉक्स नंबर 1 पे जाओ, P अपॉन Q के फॉर्म में है। आप बोलोगे सर ये तो 3 है खाली, इसमें Q तो है ही नहीं। तो क्या हम 3 को 3 अपॉन 1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। इससे 3 का जो ओरिजिनल फॉर्म है वो तो चेंज नहीं होगा। 3 अपॉन 1 क्या होगा? 3। तो 3 रहेगा तो 3 ही, लेकिन 3 को हम 3 अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मेरे पास P भी मिल गया, मेरे पास Q भी मिल गया। ठीक है। पहला चेक बॉक्स टिक। P और Q दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो 3 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो यानी ये बॉक्स भी मेरा टिक हो गया। Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, Q यहाँ पे 1 है, तो ये तीसरा चेक बॉक्स भी मेरा टिक हो गया, यानी 3 इज अ रेशनल नंबर। और 3 और क्या होता है? होल नंबर या नेचुरल नंबर। ठीक है। तो आपको सिर्फ ये चेक बॉक्स दिमाग में रखने। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, 5 अपॉन -5 अपॉन 0। P अपॉन Q के फॉर्म में, हाँ बिल्कुल है, ऊपर P भी है नीचे Q भी है। ठीक है जी। P और Q दोनों इंटीजर हैं, बिल्कुल इंटीजर है। ठीक है। -5 भी एक इंटीजर होता है, 0 भी इंटीजर होता है। अच्छा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो मेरा तीसरा चेक बॉक्स टिक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। आपको कोई डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप बस इन तीनों चीजों को अपने माइंड में रखो। अगर तीनों चीजें फॉलो हो रही हैं तो वो नंबर रेशनल नंबर है, नहीं तो वो नंबर रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है। दूसरी चीज, अब हमें रेशनल नंबर की फॉर्म तो पता चल गई है कि रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, P अपॉन Q। इसमें से जो P होगा हमारा वो न्यूमरेटर होता है, और जो हमारा Q होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है। P न्यूमरेटर, Q डिनोमिनेटर। अच्छा, तीसरी चीज, अब आपके पास अगर ये पता लगाना हो कि कौन सा रेशनल नंबर नेगेटिव है, दिया हो आपको कोई रेशनल नंबर दे दिया जाए, अब ये पता लगाना हो कि ये नेगेटिव है कि ये पॉजिटिव है, उसका मैं बता देता हूं तरीका। अगर P अपॉन Q दोनों के साइन सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो,
तो ये रेशनल नंबर पॉजिटिव कहलाएगा। दोनों साइन सेम होने चाहिए, या तो दोनों प्लस हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे, या दोनों नेगेटिव हो, तो जो रेशनल नंबर हमें दे रखा है वो पॉजिटिव कहलाएगा। अगर इनमें से किसी पर भी अलग साइन हुआ, यानी या कह दीजिए कि दोनों पे अलग अलग साइन हुए, तो वो नंबर नेगेटिव कहलाएगा। सेम साइन है दोनों पे तो नंबर पॉजिटिव है, अगर सेम साइन नहीं है दोनों पे डिफरेंट साइन है, तो वो नंबर नेगेटिव है, रेशनल नंबर नेगेटिव है, सीधा सा। कोई एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूं, -5/-3 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। -5/3 नेगेटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। और मैं बता देता हूं आपको 5/3 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है। 5/-3 नेगेटिव रेशनल नंबर है। दोनों पे सेम साइन तो पॉजिटिव, और दोनों पे अलग साइन तो नेगेटिव, ठीक है। तो ये हो गया रेशनल नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना। पहले मैंने आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन बता दी, रेशनल नंबर का पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना बता दिया। अब आ जाता है लोएस्ट फॉर्म क्या होता है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए आपको कोई रेशनल नंबर दे रखा है P/Q। अब आपके पास कोई एक इंटीजर है, बट जीरो को छोड़कर, कोई एक इंटीजर है जीरो को छोड़कर, तो मैं ले लेता हूं A है। तो अगर मैं A से न्यूमरेटर को इंटू करूं और उसी A से डिनोमिनेटर को इंटू करूं, तो जो भी नंबर आएगा वो हमेशा ओरिजिनल नंबर जो था उसके बराबर होगा, यानी P/Q के बराबर होगा। ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूं, मैंने लिया 5/3। अब मैं इसको इंटू करूंगा एक कॉमन नंबर से, कॉमन इंटीजर से। लेट से इंटीजर जीरो छोड़ के होना चाहिए, लेट से 2 और 2, तो ये 10 आ गया और ये 6 आ गया। तो जो 10/6 है वो हमेशा बराबर होगा 5/3 के। ये बताती है ये चीज, ठीक है। अब यही चीज डिवीजन में भी फॉलो होती है। कैसे? P/Q कोई रेशनल नंबर है और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं एक कॉमन इंटीजर से जीरो को छोड़कर, लेट से B, तो जो नया नंबर आएगा वो हमेशा बराबर होगा P/Q के। जैसे कि मैंने ले लिया, फिर से वही सेम एग्जांपल ले लेता हूं, लेट से डिफरेंट ले लेता हूं क्योंकि 3 डिवाइड नहीं हो, तो मैं ले लेता हूं 10/15, ठीक है। अब मैं एक कॉमन इंटीजर लेता हूं 5, जिससे इन दोनों को डिवाइड करूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 और यहां पे क्या आ जाएगा 3। तो जो नया नंबर आया 2/3, ये हमेशा बराबर होगा जो ओरिजिनल नंबर था आपका 10/15। ये प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। तो यानी किसी भी एक कॉमन इंटीजर से अगर आप इंटू करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, या फिर डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो जो नया नंबर निकल के आता है दैट विल बी इक्वल टू ओरिजिनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आता है आपका लोएस्ट फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म कब होगा? जैसे मैंने ले लिया एक रेशनल नंबर P/Q, मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया P/Q। अब अगर इनका HCF 1 है, ध्यान दीजिएगा, यहां तो कह दूं कि इनका कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। या फिर मैं ये कह दूं कि इनका HCF 1 है, दोनों बात एक ही है। तो अगर P/Q आपको कोई एक रेशनल नंबर दे रखा है और इनका HCF 1 है, तो ये नंबर लोएस्ट फॉर्म में होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास एक रेशनल नंबर है और उनका HCF 1 है, तो वो नंबर लोएस्ट फॉर्म में होगा। जैसे कि 3 और 5, इनका 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, आप चाहें तो HCF निकाल के चेक कर सकते हैं। तो 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये नंबर, ये रेशनल नंबर इज इन लोएस्ट फॉर्म। अब मैं एक दूसरा नंबर लेता हूं 10/15।
क्या आप देखिए, आप खुद देखिए, 1 के अलावा इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 है इनके पास कॉमन फैक्टर, जो दोनों को, जो जिसकी टेबल में ये दोनों जाते हैं। तो यानी 1 को छोड़कर एक और इंटीजर है हमारे पास जो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। इस वजह से ये नंबर मेरा लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ये रेशनल नंबर मेरा लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अब लोएस्ट फॉर्म में बनाते कैसे हैं ये अलग टॉपिक है, वो मैं आपको जब बाद में क्या कहते हैं टॉपिक आएगा तो आपको समझाऊंगा। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि कोई भी रेशनल नंबर है, अगर दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 को छोड़ के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है या एचसीएफ 1 है, तो वो नंबर लोएस्ट फॉर्म में है, और 1 को छोड़ के अगर एचसीएफ कुछ भी है तो वो नंबर लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में आता है, और क्योंकि ऑलमोस्ट ये दोनों टर्म्स सिमिलर है, बच्चे इनको सिमिलर समझते हैं, लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म। लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूं। अगर कोई रेशनल नंबर है, क्राइटेरिया और कंडीशंस वही है जो लोएस्ट फॉर्म में है, कि दोनों का एचसीएफ 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन यही है, मेन तो दोनों में ये है, लोएस्ट फॉर्म में भी 1 को छोड़ के एचसीएफ नहीं होना चाहिए, और स्टैंडर्ड फॉर्म में भी 1 को छोड़कर एचसीएफ नहीं होना चाहिए। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में एक चीज और होती है कि डिनोमिनेटर आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, बस इतना है। लोएस्ट फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव हो सकता है, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये मेन चीज है। तो आप समझ गए लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। आपको सिर्फ चेक करना है, एचसीएफ निकालना है। अगर एचसीएफ 1 आ रहा है तो वो लोएस्ट फॉर्म में है, और अगर स्टैंडर्ड फॉर्म भी चेक करना है तो एचसीएफ तो आप चेक करेंगे ही करेंगे, ये और चेक कर लेंगे कि डिनोमिनेटर नेगेटिव तो नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 3/5 लोएस्ट टर्म में है, लोएस्ट फॉर्म में है, सॉरी लोएस्ट फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है, लेकिन 3/-5 लोएस्ट फॉर्म में है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये वाला लोएस्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों में है, ये वाला लोएस्ट फॉर्म में तो है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, ये चीज आप बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों में, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके। ठीक है, अब अपना आज का लास्ट टॉपिक, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। देखिए रेशनल नंबर, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, सारे फ्रैक्शंस रेशनल नंबर होते हैं। तो ज्यादातर जो हमारे ऑपरेशंस और वे ऑफ वर्किंग होता है रेशनल नंबर का, वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है फ्रैक्शंस का। ठीक है, तो आपने आई एम श्योर छोटी क्लासेस में फ्रैक्शन पढ़े होंगे, तो ज्यादातर चीजें आपको कॉमन नजर आएंगी। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होते हैं, जैसे आपके पास दो रेशनल नंबर है, P/Q और A/B। अब आपको चेक करना है कि ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल हैं कि नहीं है। तो आप कैसे चेक करेंगे, आप P इंटू बी कर देंगे और आप Q इंटू ए कर देंगे। अगर इन दोनों प्रोडक्ट के बराबर आ जाए तो ये दोनों रेशनल नंबर बराबर होंगे। जैसे 3/2 ये चेक करना है मुझे 6/4 कि ये दोनों रेशनल नंबर बराबर है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 4 करूंगा और 6 इंटू 2 करूंगा। तो 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, यानी ये दोनों रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हैं या इक्वल है। और मैं कोई एक और एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे 3/5 और इसको मेरे को चेक करना है 1/7 से। तो 7 3 जा 21 और 5 1 जा 5, तो ये दोनों रेशनल नंबर इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल चेक करने का आपको समझ में आ गया। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, तीनों चेक बॉक्स जो टिक करेंगे वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव कौन से होंगे, जिनमें दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग साइन होगा। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कौन से होंगे, जिनमें दोनों में सेम साइन होगा, या तो दोनों में प्लस होगा या दोनों में माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद लोएस्ट फॉर्म, अच्छा अगर किसी सेम इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इनटू करे या सेम इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करे तो रेशनल नंबर पर कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तीसरा लोएस्ट फॉर्म क्या होता है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई नहीं होना चाहिए या एचसीएफ 1 होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम लोएस्ट फॉर्म की तरह कंडीशंस बट
डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इक्विवेलेंट क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर है तो दोनों रेशनल नंबर इक्विवेलेंट होंगे। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अब जो नेक्स्ट क्लासेस है उसमें मैं आपको समझाऊंगा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स। ये समझाने के बाद फिर फाइनली हम बढ़ जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में अलग अलग प्रॉपर्टीज लगती हैं, तो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे इससे से अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आपको ऑपरेशंस ऑफ रेशनल नंबर बताऊंगा। आई होप ये आपको समझ में आई है। तो करना आपको वही है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए। और आप अगर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए आगे हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है।